नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में लोकसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस वर्ष 2024 में हमारे यहाँ भारत में लोकसभा चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे, जो कि आपके लिए जितने भी अभी आगामी वर्ष में एग्ज़ाम होने वाले हैं इंडिया लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, उन सब के दृष्टि से ये क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके और जो इसके बारे में नहीं जानता है वो बेसिक आइडिया इससे ले सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, वर्तमान में भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या जो है वो है कितनी? ऑप्शन नंबर सी 543। ठीक है, जो है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है आज के डेट में? 550। ठीक है, अब कुछ दिन पहले जब तक 104 नंबर का आपका संविधान संशोधन जो पारित नहीं हुआ था, तब तक ये क्या था जी, 552 मैक्सिमम हो सकता था। क्योंकि दो इसमें क्या थे, आंग्ल भारतीय थे, तो इसलिए जो है ये 552 था। लेकिन 104 संविधान संशोधन एक्ट के बाद क्या हो गया है, ये इसकी जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? 550। जो आंग्ल भारतीय का क्या था जी, यहाँ पे रिजर्वेशन था, वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और वैसे ही ये जो है अभी कितना वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मैक्सिमम कितना हो सकता है? 543। लेकिन 104 संविधान संशोधन एक्ट के पहले ये कितना था? ये हो सकता था 545। ठीक है ना, इसमें दो आंग्ल भारतीय हुआ करते थे, लेकिन अभी इनको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कितना हो जा रहा है? 543। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 543। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? तो जैसा कि आपने यहाँ पे उत्तर देख लिया होगा कि इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। कितनी है जी? तो 80 है। ठीक है, अब 80 जो है लोकसभा सीट कहाँ है? लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ पे 80 क्या है, लोकसभा सीट है वर्तमान में। ठीक है, भारत में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पे मैंने बताया है कि जो अलग अलग राज्य हैं उसमें कितना कितना क्या है लोकसभा सीट, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको पॉज करके देख लेंगे कि इस राज्य में कितना लोकसभा सीट है, आप सबको याद रहना चाहिए। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना है आपका? छत्तीसगढ़ में है कितना? 11 है। ठीक है, और बिहार में कितना है? 40। दूसरे नंबर पे कहाँ है? पहले नंबर पे तो उत्तर प्रदेश है आपका, दूसरे नंबर पे है आपका कौन सा? तो दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र है, कितना है? 48 है। तीसरे नंबर पे 42 है, सॉरी किसका है ये? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो ये थर्ड है। और चौथे नंबर पे है आपका बिहार, ये कितना है? 40 है। ठीक है, तो ये चारों को टॉप 4 आपको याद रहना चाहिए। कौन कौन सा? तो उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में 40 है। और आपका जो राज्य है छत्तीसगढ़, इसमें कितना है जी? 11 है। ठीक है, तो 11 जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है कितना लोकसभा सीट? ठीक है ना, तो 11 है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग याद कर लेंगे पॉज करके। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो देखिए यहाँ पे आप लोग आंसर देख चुके होंगे कि इसका जो है स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला जो सत्र है वह कब आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर सी 13 मई 1952 को। ठीक है, तो 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत, मतलब कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 मई 1952। तो इसको आप लोग याद करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको हर वर्ष जो है जब भी क्या होता है, चुनाव होता है, तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतिहास से संबंधित है, इसको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करके चलेंगे। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी को यहाँ पे बताया गया है कि भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन, जिसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो भारत के संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है जी? तो प्राथमिक सदन है लोकसभा का। ठीक है ना, तो लोकसभा को क्या बोला जाता है? भारतीय संसद में प्राथमिक सदन कहा जाता है। ठीक है, अगला उसका क्वेश्चन है क्या,
लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया? तो लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952। तो 17 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? लोकसभा का पहली बार विधि अनुसार क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो विधिवत गठन कब किया गया बोलेगा लोकसभा का, तो कब किया गया था? तो 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को क्या किया गया था? पहले बार विधिवत गठन किया गया था लोकसभा चुनाव का, लोकसभा का। और क्या हुआ था 1951-52 में आपका पहली बार क्या हुआ था? 1951-52 में आपका पहली बार आम चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव किया गया था। तो इसके बाद जो है क्या हुआ था? 17 अप्रैल 1922 को लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो उसी को यहां पे दिया है कि भारत की पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, तो भारत की जो पहली लोकसभा है उसका गठन कब किया गया? तो 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है अपना 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? तो देखिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसका क्रम कौन सा है जी? तो वो है 18वीं। तो 18वीं नंबर का जो है क्या है? लोकसभा चुनाव अभी होने वाला है 2024 में। और ये जो है ये 7 चरणों में होने वाला है। वर्तमान में अभी जो 2024 में होने वाला है प्रेजेंट ईयर में, वो कितने चरणों में होने वाला है? तो 7 चरणों में होने वाला है लोकसभा चुनाव। स्टार्ट कब होगा? तो पहला चरण है आपका 19 अप्रैल को। ठीक है, और 7वां चरण आपका कब है? तो 7वां चरण है आपका 1 जून को। और इसका जो रिजल्ट आएगा इस चुनाव का वो कब आएगा? आपका 4 जून को। ठीक है, तो 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। 1 जून को अंतिम चरण है, 19 अप्रैल को पहला चरण है। ठीक है, तो इतना आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। कितने चरणों में होने वाला है? 7 चरणों में। अब देखिए आप लोग यहां पे देखे थे कि क्या था? 543 टोटल क्या था यहां पे? अधिकतम सीट हो सकता है। ठीक है, तो आप 543 है तो इसमें कितने सीट यदि आप हासिल करते हैं तो आप बहुमत में आएंगे? तो देखिए इसको आप लोग 2 से डिवाइड कर दीजिए और इससे +1 कर दीजिए। ठीक है, तो यदि आप लोग इतना सीट हासिल कर लेते हैं तो आप लोग क्या हो जाएंगे? आपका सरकार बन सकता है। ठीक है, सरकार तो गठबंधन से भी बन सकता है, लेकिन पूर्ण बहुमत से आप लोग कब जीतेंगे? जब आप लोग 543/2 करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा, फिर उसके बाद 2 1 जा 0.5 आएगा। मतलब कि कितना? 271.5, मतलब 272 यदि आप लोग हासिल कर लेते हैं सीट यहां से, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 272 यदि सीट आप लोग हासिल कर लेते हैं तो आप लोग जीत जाएंगे। ठीक है, तो 272 सीट यहाँ पे क्या चाहिए? आपको जीत के लिए हासिल करना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इसके बारे में दिया, उसको देख लेते हैं। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था जी? तो 1951-52 में हुआ था। और चुनाव अभी 7 चरणों में होने वाला है ऐसा बता रहा है। कब? 2024 में। स्टार्ट कब होगा? पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून को समाप्त होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कब आएंगे? तो 4 जून को घोषित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है? तो भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पे होता है? तो लोकसभा का चुनाव होता है आपका 5 साल के अंतराल पे। ठीक है, तो 5 साल के अंतराल पे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो आप लोग अभी देखे होंगे ऊपर में मैंने मैप में बताया था आपको कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ में उसमें कितना था? मैंने बताया आपको कि ऑप्शन नंबर बी 11 सीट जो है छत्तीसगढ़ में लोकसभा की हैं। ठीक है ना, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में? तो 11 सीटें। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर जी। ठीक है ना, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी जो हैं वो पहले क्या थे? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के हमारे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी हमारे पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हमने देख लिया जीवी मावलंकर जी थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष जो थे एम अनंत सेयनम अयंगर, ये जो थे ये पहले लोकसभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? तो एम अनंत सेयनम अयंगर। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल ही आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन इस वर्ष क्या है, लोकसभा चुनाव है, इस दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है जितने आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब लोकसभा चुनाव होता है उस वर्ष में। ठीक है, तो एक वर्ष में आप लोग मान के चलिए कि इनसे क्वेश्चन बनेगा। अभी एक वर्ष जो है उसमें, ठीक है, 2024-25 सेशन में इससे संबंधित क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो है आप लोग जान रहे हैं कि 18वीं नंबर का लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन जो उससे पहले जो है, तो उससे पहले अभी कौन सा चल रहा है? 17वीं लोकसभा चुनाव। तो वर्तमान का जो पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? 17वीं मतलब वर्तमान का। तो वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं
वो कौन है? तो वो है आपके ओम बिरला जी। ठीक है, तो ओम बिरला जी जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बोल रहा है तो वो कौन हो जाएंगे? ओम बिरला जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैंबर या फिर पॉपुलर चैंबर भी कहा जाता है? तो संसद के किस चैंबर को लोकप्रिय या पॉपुलर चैंबर कहा जाता है? तो जिसमें जनता स्वयं क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करके भेजती है, उसको क्या बोलते हैं? लोकप्रिय चैंबर या फिर पॉपुलर चैंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है जी? तो वो है आपका निचला सदन या फिर लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा को क्या बोला जाता है? संसद में लोकप्रिय चैंबर या फिर पॉपुलर चैंबर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? तो लोकसभा में किसके लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? तो अधिकतम यहां पे बोल रहा है, इसको आप लोग क्या करेंगे? पॉइंट करेंगे, यहां पे अंडरलाइन करेंगे अधिकतम। ठीक है, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं 20। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं जी? तो वर्तमान में अभी हैं कितने? 13। ठीक है ना, तो 13 अभी वर्तमान में है किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा सीट। ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम हो सकते हैं 20। ठीक है, और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट अभी किसके पास है? किस केंद्र शासित प्रदेश के पास है? तो दिल्ली के पास। तो दिल्ली के पास अभी कितना है? तो दिल्ली के पास है आपका 7 लोकसभा सीट है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, याद करके रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित या फिर भंग कर सकता है? तो देखिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले कौन विघटित या फिर भंग कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो रहते हैं वो क्या कर सकते हैं? लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले विघटित या फिर भंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे बोल सकता है यदि स्थगित कौन कर सकता है लोकसभा की बैठक को? तो स्थगित करने का अधिकार किसके पास रहता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास रहता है। ठीक है, तो स्थगित जो किया जाता है वो लोकसभा किसके अध्यक्ष का अधिकार है, वो स्थगित, और जो विघटित रहता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी किसे बोला जाता है? जो सभी बैठकों का क्या करता है, जितने भी बैठक होते हैं लोकसभा में, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो जो रहता है, जो अध्यक्ष रहता है, वो क्या कहलाता है? पीठासीन अधिकारी कहलाता है। ठीक है, जो उसकी अध्यक्षता करता है। तो इसका जो पीठासीन अधिकारी रहता है लोकसभा का, वो कौन रहता है? लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है तो उसका अध्यक्षता कौन करता है जी? जो बैठक होता है लोकसभा का, उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं रहते हैं, दोनों एब्सेंट रहते हैं, तब जब दोनों एब्सेंट रहते हैं उस केस में आप लोग क्या करते हैं? किसको बनाते हैं जी अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति उसमें से नियुक्त करता है। लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं उसमें से राष्ट्रपति क्या करता है? एक सदस्य नियुक्त करता है। वो क्या करता है? उसका पीठासीन अधिकारी होता है उस समय के लिए। ठीक है, जब ये दोनों अब्सेंट होते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है पीठासीन अधिकारी होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले आचार संहिता कब और कहां लागू हुई? तो देखिए, आचार संहिता बोल रहा है। ठीक है, तो आचार संहिता के बारे में हम लोग अभी आगे जानेंगे कि इसमें होता क्या है और क्या नहीं करना होता है। ठीक है ना, तो देखिए, सबसे पहले जो आचार संहिता है वो कब और कहां लागू हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1960 में लागू हुआ था। कहां लागू हुआ था? तो केरल में लागू हुआ था। ठीक है, तो 1960 में केरल में पहली बार, सबसे पहले कहां लगा था आचार संहिता? तो 1960 में और केरल में। ठीक है ना, तो 1960 में केरल में पहली बार आचार संहिता लगा था भारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बारे में क्या दिया है? आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल है। देखिए, आचार संहिता में आप लोग क्या करना रहता है, क्या नहीं, उसको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, आचार संहिता जब लगता है, जैसे कि अभी आचार संहिता लग चुका है, जिस दिन चुनाव का डेट घोषित होता है कि इस दिन से आपका चुनाव होने जा रहा है, उस दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि चुनाव आचार संहिता कब लागू होता है, कब से लागू होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले आपको बताया गया था कि इस दिन से चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, जिसमें बोला गया था कि पहला चरण कब स्टार्ट होगा? तो पहला चरण आपका स्टार्ट होगा 19 अप्रैल से। तो आपको घोषणा किया गया था कि डेट कब से कब तक है करके। ठीक है, चुनाव का डेट कब से कब तक है करके घोषणा किया गया। उसी दिन से जो है भारत में क्या लग गया है जी? तो आचार संहिता लग गया है। ठीक है ना, तो ये कब से लागू होता है? जिस दिन से आपका चुनाव का डेट घोषित होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें जो है सरकार के द्वारा लोक लुभावने घोषणाएं नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो सरकार जो है लोक लुभावना घोषणा इसमें नहीं कर सकता जब आचार संहिता
संहिता लगा हुआ रहता है तब, ठीक है, तो लोक लुभावना घोषणा नहीं कर सकता। अगला क्या है, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकता, तो सरकारी जो मशीनरी रहता है उसका दुरुपयोग भी नहीं कर सकते। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठा सकते, तो जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठा जा सकते, किसके द्वारा, राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के द्वारा। उम्मीदवार मतलब जो उस समय लोकसभा के लिए क्या किए गए हैं, खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, चुनाव के लिए, तो वो क्या नहीं कर सकते इस समय, इससे संबंधित मुद्दे नहीं उठा सकते। और अगला क्या बोल रहा है, चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग न करना, तो चुनाव के दौरान जो है धन बल और बाहुबल का भी प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, धन बल और बाहुबल का। अगला क्या है यहाँ पे, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ न देना, तो किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ भी नहीं दिया जा सकता जब आदर्श आचार संहिता लागू होता है तो, ठीक है। अब अगला क्या दिया है यहाँ पे, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजना को भी लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो कोई भी जो योजना रहता है सरकार का उसको जो है आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उसको लागू नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब आदर्श आचार संहिता लगा रहता है या फिर चलता रहता है तब कोई भी योजना सरकार लागू नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इतना सबको आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है आचार संहिता में ये सब होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है, तो भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है जी, तो भारत में आदर्श आचार संहिता लागू होती है कब से, चुनाव तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। तो चुनाव तारीख जब घोषणा किया जाता है उसके तुरंत बाद क्या हो जाता है, आदर्श आचार संहिता लग जाता है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आज हम लोग जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसा कि आपका स्टेट पीएससी भी होगा या फिर आपका स्टेट में जो भी आपका एग्जाम होता है, जैसे व्यापम वगैरह का हो रहा है छत्तीसगढ़ में, तो उन दृष्टि से क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्योंकि इससे इस साल क्वेश्चन जरूर ही फ्रेम होगा, एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाएगा। और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राज्य की खाली स्थान के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो देखिए जितने भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राज्य में आपकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर आपको लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जाते हैं, ठीक है, और ये प्रत्येक परिसीमन के बाद होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटेन के कल्याणकारी राज्य मॉडल, दूसरा क्या है ब्रिटेन के डोमर मॉडल, और ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल तीसरा, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो किस पर आधारित है, तो वो जो है ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर जो है भारत का संसदीय प्रणाली यहाँ पे आधारित है। और वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है, तो देखिए ब्रिटेन का जो संसद है उसका स्थान जो है जहां पे वो संसद है स्थित है, जैसे कि भारत का संसद कहाँ है, दिल्ली में है, तो वैसे ही जो ब्रिटेन का संसद है वो कहाँ पे है जी, तो वेस्टमिंस्टर में एक जगह का नाम है, तो वहां पे है इसका जो संसद है वो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है। तो एक कारण इसका ये भी है कि इसको क्या बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं। तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलने का आधार ही यही है कि उसका संसद जो है उसका जगह क्या है, ब्रिटेन के संसद का जो जगह है वो कहाँ है, वेस्टमिंस्टर है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर जी जो थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जी, उनको लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। और यही क्या थे, अपने लोकसभा के प्रथम क्या थे जी, अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर जी थे, और इन्हीं को जो है लोकसभा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्या, भारत की संसद खाली स्थान से मिलकर बनती है। तो भारत की जो संसद है, तो इस संसद में कौन कौन रहते हैं, तो देखिए भारत की संसद किससे किससे मिलकर बनती है, तो ये तो एक रहता है संसद, और संसद में क्या क्या रहते हैं जी, तो पहला एक रहता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति इसमें रहता है, दूसरा कौन रहता है, राज्यसभा रहता है, ठीक है, राज्यसभा, और तीसरा कौन रहता है इसमें, लोकसभा। तो इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है, आपका जो है संसद बनता है, ठीक है। तो संसद किससे मिलकर बनता है, तो राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, राज्यपाल और लोकसभा, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है आपका
आपका संसद बनता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्र नहीं है? अब देखिए, लोकसभा जो है इसमें वर्ष में जो है आमतौर पर कितने सत्र होते हैं जी? तो 3 सत्र। तो आमतौर पर बोलेगा तो 3 सत्र, ठीक है। तो और न्यूनतम बोलेगा तो 2 सत्र। तो कम से कम 2 सत्र होना जरूरी ही है, ठीक है। लोकसभा का कम से कम कितना सत्र होगा बोलेगा तो 2 सत्र, और जो है आमतौर पर बोलेगा तो कितना सत्र होगा तो 3 सत्र। और वो 3 सत्र जो रहते हैं आमतौर पर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं जी? तो आपके बजट सत्र हैं, फिर उसके बाद आता है मानसून सत्र, फिर आता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो फरवरी में जो आपका आता है बैठक होता है जो लोकसभा का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बजट सत्र बोलते हैं, ठीक है। फरवरी में जो बैठक होता है उसको बजट सत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद मानसून में जो होता है अप्रैल आसपास में, अगस्त आसपास में, वो क्या कहलाता है? मानसून सत्र। फिर एक बार होता है आपका दिसंबर आसपास में, वो क्या कहलाता है? आपका शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो ये 3 सत्र जो है आमतौर पर होते हैं लोकसभा के, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन भारत के जो लोकसभा है उसमें कौन सा सत्र नहीं होता है? तो उसमें ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो देखिए, केंद्र सरकार जब अपना कार्य अच्छे से नहीं करता है या फिर विरोध वाला लगता है, मतलब जो विरोधी दल का जो नेता रहता है उसको लगता है कि अभी हम लोग यदि इसके चाहते हैं कि इसको हटाना चाहते हैं, तो वो क्या करता है? अविश्वास प्रस्ताव लाता है, ठीक है ना। जब वो अच्छा कार्य नहीं करते रहता है या फिर उसकी छवि जो है धूमिल हो जाए रहती है सभा में, तो क्या करता है? अविश्वास प्रस्ताव लाता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव वो कहाँ लाता है? तो वो इसको कहाँ पे लाता है? तो लोकसभा में लाता है, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कहां पे किया जाता है जी? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, ठीक है। तो केंद्र सरकार के अविश्वास प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है बोलेगा तो लोकसभा में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो देखिए, आम बजट जो रहता है, बजट जिसको बोलते हैं हम लोग, आम बजट और बजट वही है। तो बजट जो रहता है इसी को और क्या बोला जाता है? तो इसको क्या बोला गया है? देखिए, बजट तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इसको संविधान में क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, ठीक है ना। तो वार्षिक वित्तीय विवरण किसको बोला जाता है बोलेगा तो बजट को बोला जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण इसको बोला जाता है बजट को, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बजट। अब इसको कौन पेश करता है, कौन प्रस्तुत करता है जी? तो इसको प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री ही इसको क्या करता है? प्रस्तुत करता है। और यहाँ पे एक प्रावधान ऐसा भी है कि यदि जो बजट है वो क्या हो जाता है? पहले ही क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, ठीक है ना। बजट यदि पहले ही खुल जाता है, उसके बारे में पहले ही क्या हो जाता है? जानकारी लोगों को पता चल जाती है, तो क्या करना पड़ता है? वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मंत्री रहते हैं वो लोग अपने पद और गोपनीयता की क्या करते हैं? वो लोग शपथ लेते हैं, ठीक है। जब वो लोग मंत्री बनते हैं तो वो लोग पद अपना और पद और गोपनीयता का क्या लेते हैं? वो लोग शपथ लेते हैं, ठीक है। तो गोपनीयता तो नहीं रख पाए। यदि ये सबको पता चल गया यहाँ पे बजट प्रस्तुत करने से पहले ही इसके बारे में लोगों को जानकारी हो जाती है क्या है इसमें, तो ये तो क्या हो गया जी? गोपनीयता नहीं रह गई। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? मंत्री को क्या करना पड़ता है? उस समय वहां पे इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री क्या करता है? लोकसभा में आम बजट को प्रस्तुत करता है। चलिए, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है आप हमको यहाँ पे क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक, ठीक है। तो कौन निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो धन विधेयक है या फिर कोई ऐसा सामान्य विधेयक करके, ठीक है। तो कौन करता है इसको? तो इसको लोकसभा का अध्यक्ष जो रहता है वो इसको क्या करता है? निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या सामान्य विधेयक है करके, ठीक है ना। तो इसको कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है कहलाता है। तो देखिए, सामान्यतः जो लोकसभा में प्रत्येक बैठक का पहला जो घंटा रहता है जिसमें सवाल पूछा जाता है, तो सवाल पूछा जा रहा है मतलब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल होगा, ठीक है। तो प्रश्नकाल इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? उत्तर दिया जाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो सामान्यतः बोल रहा है, ठीक है। तो आमतौर पर, इसका मतलब क्या है, आमतौर पर। सामान्यतः मतलब आमतौर पर। तो मैंने आपको बताया कि आमतौर पर एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र आयोजित किए जा सकते हैं सामान्यतः? तो सामान्यतः 3 बार किया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे बोलता कि न्यूनतम एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते, यहाँ पे यदि प्रश्न में रहता न्यूनतम, तो न्यूनतम रहता तो क्या होता, 2 रहता इसका आंसर, ठीक है। तो न्यूनतम में आंसर 2 होता, लेकिन सामान्यतः इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब आप लोग जान रहे होंगे कि संसद में क्या होता है, संयुक्त बैठक भी बुलाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। और कब बैठते हैं, जब विधेयक जो है वो एक सदन से पार होने के बाद, एक सदन से पार होने के बाद दूसरे सदन में या तो उसको पारित ही नहीं किया जा रहा है, या तो उसमें क्या बोला जा रहा है, संशोधन सुझाव किया जा रहा है, उसको पहला सदन मानने के लिए इंकार किया रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा स्थिति बनता है तो क्या किया जाता है, राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और संयुक्त बैठक का जो भी कार्य रहता है वो लोकसभा का जैसा कार्य करने का नियम रहता है उसके अनुसार होता है, ना कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार, ठीक है ना। तो इस बैठक जो है, कौन सा संयुक्त बैठक, इसका जो है कार्य जो होता है इस बैठक में वो किसके अनुसार किया जाता है, तो लोकसभा के नियमों के अनुसार किया जाता है इस बैठक को, ठीक है ना। तो इसका कौन है, अध्यक्षता कौन करता है इसका, तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इतना आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। तो यहीं पे यदि रहता क्वेश्चन कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो हो जाता कितना, 30 वर्ष, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए क्या हो जाएगा, 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए क्या हो जाएगा आपका 25 वर्ष, ठीक है। और यदि आपको बोलता कि आपको राष्ट्रपति नियुक्त होना है तो उसके लिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या किया जाता है, न्यूनतम एज क्या है उसका, क्या है जी, एलिजिबिलिटी, तो राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए है कितना, 35 वर्ष, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए कितना है, 35 वर्ष है, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या है, लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता खाली स्थान को संदर्भित करता है। तो देखिए, लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता किसको संदर्भित करता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है, या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सदन का नेता संदर्भित करता है, वही, ठीक है ना। कौन, जो या तो प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति वो क्या करता है, सदन का नेता बन जाता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है क्या, सदन का नेता। किसको, या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जिसको प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लोकसभा के संदर्भ में ये सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो आमतौर पर यदि बोलता है, देखिए ऊपर में क्या था कि सदन का नेता से संदर्भ किससे है, ठीक है। तो उसमें क्या था, या तो प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है वो, लेकिन यहां पे बोल रहा है आमतौर पर। तो आमतौर पर यहां पे जब बोल देता है तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाता है जी, प्रधानमंत्री। क्यों, क्योंकि आमतौर पर जो है सदन का नेता कौन होता है, तो आमतौर पर लोकसभा के सदन का नेता कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कौन है हमारे प्रधानमंत्री, तो कौन है जी, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी क्या है, अभी लोकसभा के सदन के नेता है, ठीक है। तो आमतौर पर वही क्या है, लोकसभा के सदन के नेता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए अब होता क्या है, लोकसभा जब बैठक होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं अभी 17वीं नंबर का क्या चल रहा है जी, लोकसभा चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। लेकिन जब वो एब्सेंट रहेंगे ओम बिरला जी, तो इसका जो है अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, तो जब उनका पद रिक्त रहेगा या तो एब्सेंट रहेंगे तो क्या, कौन इसका अध्यक्षता करेगा, तो इसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य करेगा, ठीक है। तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य यहां पे क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते
हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना यहाँ पे, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने का मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है। अब देखिए क्वेश्चन को ये ऐसे घुमाया है, इसी को ये सीधा सीधा पूछ सकता था कि लोकसभा सीट सबसे ज्यादा किस राज्य में है, या फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किस राज्य में क्या है लोकसभा सीट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो आपका उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने के मामले में दूसरे बोल रहा है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे लोकसभा सीट जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में है, मैंने आपको बताया था क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, तो टॉप 4 जो है आपको याद रहना चाहिए। महाराष्ट्र में कितना है जी, 48 है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका कितना है, तो वेस्ट बंगाल में आपका कितना है, 42। बिहार में आपका कितना है, तो बिहार में आपका है कितना, तो बिहार में है 40। और सबसे ज्यादा कहां है, यूपी में है। यूपी में कितना है, 80। तो इतना को आप लोग याद रखेंगे चारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिलाने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो मिलान में भी ये आ सकता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, आपका महाराष्ट्र। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्न में से वह राज्य जहां लोकसभा सीट की संख्या 1 है। अब आप लोग वहां पे मैप में दिखाया था मैं आपको कि कहां कहां जो है लोकसभा सीट 1 है, उसको आप लोग एक बार रिवाइंड करके जाके देख लेंगे। ठीक है, उस मैप में कि कहां कहां 1 है। बाकी यहां पे आप लोग देख लीजिए, इस क्वेश्चन में जो है लोकसभा सीट की संख्या कहां कहां 1 है जी, तो मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है और सिक्किम में 1 है। मतलब ये जो ऊपर में ABC जो तीनों दिए गए हैं, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, यहां लोकसभा सीट जो है वो 1-1 है। ठीक है ना, तो 1-1 है इन तीनों में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका उपरोक्त सभी होगा। आप लोग उस मैप को एक बार जाके अच्छे से 2-3 बार अपने हाथ में खुद से बना करके उसको जो है मिलान कर लेंगे। ठीक है, किस राज्य में कितने लोकसभा सीट हैं, इससे आपको वो याद हो जाएगा बिल्कुल। और वो आपको इस साल के लिए तो फिलहाल बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि लोकसभा से इस साल क्वेश्चन बनने ही वाला है। ठीक है, तो आप लोग उसको एकदम घोल करके पी जाएंगे उस मैप को। ठीक है, उसमें उसके साथ उसको मिला भी लेंगे कि किस राज्य में कितने लोकसभा सीट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह राज्य जहां लोकसभा सीट की संख्या 2 है। तो देखिए लोकसभा सीट की संख्या अब 2 बोल रहा है, इससे पहले क्या बोला था, 1 बोला था। तो आप लोग सबको याद करेंगे, अब 2 कहां कहां है, जो याद कर लिया होगा पॉज करके वो एक बार यहां पे देख के बताइएगा इसको कि क्या क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा, कहां कहां 2 सीट है जी लोकसभा के, तो गोवा में है, फिर उसके बाद त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में है, फिर उसके बाद मेघालय और मणिपुर में है। तो ये जो दिए गए हैं, इन जितने भी हैं यहाँ पे ABC ऑप्शन, ये सब जगह पे क्या है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, उपरोक्त सभी। तो ये था आज का हमारा क्या, लास्ट क्वेश्चन। लोकसभा से जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, कवर किए हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, ताकि ये जो है वीडियो उन तक पहुंच सके और इस साल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए वो उनसे ना छूटें। ठीक है, तो चलिए आप सबका अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।